आइए देखते हैं हम लोग संख्याएं। संख्याएं तो वैसे हम लोग जानते हैं, लेकिन उनके कुछ विशेषताओं के आधार पर संख्याएं अलग अलग तरह की होती हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है अंक की, 0 से लेकर के और 9 तक। 0 को सम्मिलित करते हुए और 9 तक के संकेतों से जो प्रदर्शित किए जाते हैं उनको अंक कहते हैं। कुल मिला के केवल 9 अंक ही हैं, जिसमें शून्य भी सम्मिलित है, तो इस तरह से 10 अंक हो जाएंगे। अंकों की संख्या 10 है, लेकिन शून्य से लेकर के 9 तक है। इन्हीं से जितनी संख्याएं बनती हैं सब इन्हीं अंकों से ही बनती हैं, इसलिए उनको अंक कहते हैं। अब अंकों में जब अंक बन गए, अंक के बाद आती हैं संख्याएं। अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। तो संख्याएं कैसी होती हैं? तो सबसे पहले आती है सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी छोटी संख्या हो, या 2 से विभाजित हो रही है तो सम संख्या होगी। जिसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 100, 200, 500। तो वह सम संख्याएं कहलाएंगी। फिर आती है विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और आदि हो सकती हैं, मतलब अनंत तक जा सकती हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं या धन पूर्णांक कहते हैं। मतलब गिनती की संख्याएं आप कह सकते हैं कि वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे लिखी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक हो सकती हैं। ये भी प्राकृतिक संख्याएं भी जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। और इनकी विशेषता यह है कि पहले वाली संख्या में हम एक जोड़ते चले जाएं तो हमको अगली प्राकृतिक संख्या मिलती चली जाती है। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो इस तरह से हमको अगली प्राकृतिक संख्या मिलती चली जाएगी। फिर आते हैं पूर्णांक पर। वह पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हों पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे इसमें शून्य सम्मिलित होता है। शून्य के बाएं तरफ हम अगर जाएंगे तो ऋणात्मक होंगे, और शून्य के दाहिने तरफ जाएंगे तो वह धनात्मक पूर्णांक होंगे। फिर है पूर्ण संख्याएं। धन पूर्णांकों अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के साथ ये शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाते हैं, जिनको होल नंबर्स कहते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या होगी। तो इस तरह से संख्याओं के बारे में ये भाग 1 है। भाग 2 अगले वीडियो में दिया जाएगा। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।